सॉरी मेरे मम्मी और पापा। मैं आपके सपने पूरे नहीं कर सका या कर सकी और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। सॉरी माँ, मैं फ़ोन करता हूँ, वो फ़ोन कभी आया नहीं। पापा, मैं निकल चुका हूँ, शाम तक पहुँच जाऊँगा, वह कभी पहुँचा नहीं। मैं सब सपने पूरे करूँगा, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हुए। जैसे लाइट बंद करते हैं तो स्विच बंद करते ही लाइट बंद हो जाती है, इसी तरह ये जीवन हो चुका है। बस बटन दबाया, सब कुछ खत्म। आत्महत्या। कितना आसान है कहना, और शायद उन लोगों को लगता भी है कि कितना आसान है जीवन को खत्म करना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। भगवत कृपा से एक भाव आया, ये उन लोगों के लिए है जो आज का समय निराशा में डूबे हुए हैं या जिनका भविष्य अंधकार में दिखता है। ये उन सब के लिए, ये उन सब के लिए है जो जिम्मेदारी नहीं लेते। ये सब के लिए है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। दुनिया में लगभग 8 लाख के करीब आत्महत्याएं होती है। उसमें से भारत 2022 में 1,75,000 का आंकड़ा छू चुका है। तो आखिर ऐसा क्या है, क्यों है? कई सारे प्रश्न हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। सॉरी एक शब्द में सब कुछ लिख देते हैं, एक शब्द में सब कुछ समाप्त कर देते हैं। मम्मी पापा, सॉरी मैं वो नहीं कर पाई। मात्र 18 साल की बच्ची ने अपनी जीवन लीला इन 2 शब्दों में कहकर पूरी कर दी। क्या था? वो तो पढ़ने में होशियार भी थी, फिर ऐसा क्या हुआ? जहां वो पढ़ती थी उस मेज के पास लिखा हुआ था, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए। चारों तरफ सकारात्मक विचार। मुझे बहुत कुछ करना है दुनिया में। सफलता और सकारात्मक विचारों से पूरा कमरा सजा हुआ था, सब कुछ था। फिर ऐसा क्यों? ऐसी क्या घटना, ऐसे क्या भाव थे जिसने उसने अपनी जीवन लीला को खत्म कर दिया? लिखा हुआ तो सब कुछ था, लेकिन शायद मन की बात पूरी नहीं हुई थी। एक शब्द शायद उनके अंतर्मन में चल रहा होगा कि बस थोड़ा सा कहा होता या किसी ने समझा होता। लेकिन जब जीवन लीला खत्म हो जाती है तो फिर काश के अलावा कुछ नहीं बचता। अगर काश वो बच्ची कह पाती तो शायद वो आज जिंदा होती। बच्चे घर से सपने लेकर निकलते, घर वाले सपने देकर भेजते। किसके लिए? पढ़ने के लिए। इस उम्र के बच्चे लाखों की संख्या में तैयारी करते अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने बेहतर सपनों को पूरा करने के लिए। उस लाखों की दौड़ में क्या सबके सपने पूरे होते? काश हो पाते, नहीं। कुछ एक लोग हैं जो मंजिल तक पहुंच पाते हैं और बाकी के नहीं पहुंच पाते, तो उनके भीतर निराशा हो जाती।
कुछ की उस समय होती है तो कुछ की तो जब पढ़ने चलते हैं तभी से हो जाती है। घर वालों की एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है अपने बच्चों से, और वो उम्मीद उनके ऊपर लाद दी जाती है। बेहतर भविष्य को बनाने के लिए उन्हें सपने दिखाए जाते हैं, उन्हें समझाया जाता है, तुम ऐसा नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, हम नहीं कर पाए, तुम करके देखो। उस सपनों के बोझ को लेकर पढ़ने के लिए निकलता है, वहां आता है तो पढ़ने के लिए कोचिंग जाता है, तो कोचिंग वालों का जो भाव है, उम्मीदें हैं, वो ला दी जाती है, तुम्हें बेहतर करना। क्यों? तुम बेहतर होंगे तो हमारा नाम होगा। तो क्या ये एक बोझ और नहीं है? वो भी उस बच्चे पे लाद दिया जाता है। फिर उस बच्चों की खुद की उम्मीदों का बोझ, हाँ मुझे बहुत कुछ करना है, और फिर इन उम्मीदों के साथ एक सकारात्मक सोच लेकर वो सपनों की उड़ान भरता है। लेकिन एक कहावत है कि अगर सामान ज्यादा हो तो उड़ान मुश्किल हो जाती है। तो उन्हीं बोझ के तले वो यात्रा जब शुरू हो जाती है, सब कुछ सही था, सब कुछ विचार सही थे, फिर ये चूक कहाँ हुई जो बीच मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वो धराशायी हुई और जमीन पर आकर गिर पड़ती है। वो इन बच्चों की पड़ी लाशें प्रश्न करती है, किससे? शायद खुद से, या अपने घर वालों की, या फिर पढ़ाने वालों की, या बेहतर भविष्य की, किसकी कहे? लेकिन कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो बेजान हो चुका है। पहले बोझ तले दबकर नहीं बोल पाया, और अब मर के नहीं बोल पाते। फिर दोष किसको दे? अब परिवार वाले दोष देंगे पढ़ाने वाले को, पढ़ाने वाले दोष देंगे बच्चों को, और बच्चा तो पहले ही जा चुका, लेकिन दोष कहे तो वो देगा घर वालों को। अब सही साबित कौन होगा यहाँ पर? कोई नहीं होगा। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कोई नहीं लेगा। और एक बेहतर जीवन के लिए इतना सुंदर मनुष्य जीवन एक स्विच की तरह बंद कर दिया जाता है, और अथाह अंधकार में वो गुम हो जाता है। फिर ढूंढेगा कौन? समझेगा कौन? इन हजार प्रश्नों के उत्तर कहां से ढूंढ पाएंगे? आने वाला जो भविष्य है शायद इससे भी अंधकार में हो। हमें एक पहल करनी होगी, हमें एक नए समाज का निर्माण करना होगा, अन्यथा ये मासूम जिंदगियां यूं ही व्यर्थ हो जाएगी, ये अनमोल मनुष्य जीवन यूं ही गुम हो जाएगा। उस लड़की ने अपना सारा कमरा अपने हिसाब से सजाया, सब कुछ ठीक था। क्यों? पढ़ाई करनी थी, वो बहुत मेहनती थी, सब कुछ सही था, पढ़ने में भी होशियार थी, कुछ और नहीं करती, बस पढ़ाई और अपने लक्ष्य को पाने की एक चाह थी। लेकिन परीक्षा के 2 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि उस 18 साल की बच्ची ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जीवन को क्षण भर में नष्ट कर दिया, और बस पीछे छोड़ दिया एक शब्द, अलविदा, सॉरी मम्मी पापा। कुछ रह गया पीछे तो वो कमरा और कमरे की यादें, और एक पत्र में लिखा हुआ, काश वो पहले कह दिया होता, काश वो पहले कह पाती, काश कोई उसे समझ पाता और फिर कह दिया सॉरी, और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये बहुत बड़ा प्रश्न है समाज के लिए। ये केवल बच्चों के लिए है या पढ़ाने वालों के लिए,
या फिर माता पिता के लिए। अपने को बेहतर साबित करने की एक होड़ मची है। हम अच्छे माता पिता कहलाएं। कब कहलाएंगे? जब हमारा बच्चा बिल्कुल सेट हो जाएगा। उस सेट के चक्कर में लाखों लोग दुनिया से जा चुके हैं। माता पिता बच्चों को समझ नहीं पाते। वो करते उनके अच्छे के लिए, लेकिन उस अच्छे के चक्कर में कहीं उसका अहित हो जाता है। पढ़ाने वाले सोचते हैं बेहतर करने की, उनका नाम होगा, पर बेहतर नहीं होकर वो बदतर हो जाता है और फिर कुछ और ही होता है। बच्चे भी यही सोचता है, काश मुझे कोई समझ पाता, लेकिन कौन समझे? घर से दूर अकेले रहना कौन समझेगा? पहले तो शायद कोई समझ पाता, लेकिन अब जो माहौल है, जो समय है, वो बड़ा विचित्र है। सब अपने में लगे हैं। कुछ बचा हुआ समय है तो वो मोबाइल पे लगा हुआ। काश किसको कोई समय दे पाता। बहुत सुंदर बात कही है ना, काश मित्रों से दिल खोल लेता तो फिर औजारों से दिल खोलना नहीं पड़ता। कितनी सुंदर बात किसी ने कही है। तो काश कोई अपने दिल की बात, काश अपने बोझ की बात, काश अपने परेशानियों की बात मैं कह पाता, लेकिन वो नहीं कह पाता और एक साइलेंट मोड में चला जाता है और अंतहीन एक गर्त की ओर वो चला जाता है। इस दुख से छूटने के लिए वो सब कुछ स्वीकार करता है और वो अनंत दुख की ओर चल पड़ता है। ये मनुष्य जीवन अनमोल है। आपसे नहीं होता है, कोई बात नहीं। बदतर परिस्थितियां हैं, कोई बात नहीं। रास्ता जरूर मिलता है। सोचने से नहीं, समझने से मिलता है। सोचने से तो और भारी होंगे, बस समझना ही तो है। जब बचपन में पढ़ते थे तो जब तक नहीं पढ़ा, जब तक नहीं समझ में आया, तो ABCD हो या अ से अनार हो, लिखना भारी पड़ता। लेकिन उस समय तो सुसाइड नहीं की। मस्ती से जीवन चल रहा था, बचपना था, कोई भार लेना ही नहीं है ना। बच्चे भार क्यों ले लेते? जिम्मेदारियां क्यों ले लेते? समय से पहले अपने आप को बड़ा क्यों कर लेते? कोई बात नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ जो डर है, ये सबसे बड़ा कारण बनता है। मैं नहीं कर पाया तो मैं अपने मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं नहीं कर पाया तो कोचिंग वालों को क्या कहूंगा? मैं नहीं कर पाया तो किसी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? कोई बात नहीं, हार हुई है, हताशा हुई है, लेकिन फिर एक मार्ग तय किया जा सकता है, नए सिरे से, नए शुरुआत से। आपका वो बनना नहीं लिखा है, आपने मेहनत करी, नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, अनुभव तो हुआ। आप उसमें से मार्ग तय कर सकते हैं। बात बहुत छोटी है, लेकिन समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। एक 16 साल का बच्चा घर से दूर सपनों को लेकर शहर आया, नई सोच के साथ। कुछ महीने बीते होंगे, पढ़ाई कर रहा था, तो माँ ने सुबह सुबह फोन किया। बच्चे ने फोन उठाया नहीं और उसे काट दिया और एक मैसेज लिखकर भेजा, माँ मैं शाम को फोन करता हूँ। माँ ने फोन रख दिया। माँ सपनों में उलझ गई, शायद मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा होगा। माँ ने सोचा अपने दिल को तसल्ली देते हुए शाम को बात करूंगी। लेकिन क्या वो शाम आई? नहीं आई। तो क्या आया? एक मोबाइल बिल्कुल साफ किया हुआ रखा हुआ था, किताबें रखी हुई थी, जूते चप्पल सब थे और पेपर पे कुछ लिखा हुआ था और सॉरी में सब कुछ कह दिया
और 16 साल के उस बच्चे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुबह जब माँ ने फोन किया और मैसेज भेजा कि मैं शाम को बात करती हूँ, तो शाम तक जब फोन नहीं आया तो माँ चिंता में हो गई और जैसे ही फोन लगाया तो वो फोन बंद आया। माँ ने कई प्रयास किए लेकिन फिर भी हर समय बंद ही बताता रहा। उन्होंने अपने पति को बताया, पति खोजने लगे, पुलिस को बताया। 8 दिन लगाए लेकिन फिर भी कोई खबर नहीं आई। पुलिस वालों ने कह दिया अब नहीं मिलेगी लाश, लेकिन पिता का मन था मिलेगी। जंगल में खोजने के लिए गए और खोजते खोजते एक बदबू से उसके पीछे लगे और कुछ मिला उन्हें। पर यह कैसे हुआ? सब कुछ तो ठीक था। ऐसा क्या था उसके साथ? ऐसा क्या हुआ जो उसने उसके जीवन में इतना बड़ा कदम उठाया? ऐसा क्या किया उसने? तलाशी ली तो एक पत्र मिला जिसमें कुछ शब्द लिखे थे, वो भी खून से लिखे हुए थे। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कॉपी किताबें खोलूं लेकिन वो खुल नहीं पाती। और जैसे मैं आया तब से लेकर आज तो तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। मम्मी पापा पूछते हैं तो कह देता हूँ कि मैंने पढ़ लिया, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इन शब्दों ने क्या बताया? उस बच्चे के दिल की स्थिति का वर्णन किया। हर बच्चे की स्थिति यही है, कुछ की अलग है, कुछ की अलग है, लेकिन है यही। मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। और यही झूठ शुरू हुआ और वो झूठ इड़ता बढ़ता गया कि एक दिन उसी झूठ के तले वो दब गया। सुबह निकला वो पढ़ाई करने के लिए लेकिन लौटा नहीं। पिता की खोज पूरी हुई और उस लाश को देखा। क्या थी वो? एक 9 दिन से सड़ी हुई लाश उन्हें मिली। लगभग 100 फीट ऊपर से नीचे गिरकर उस बच्चे ने अपनी जान दे दी। लेकिन इन बच्चों की जो लाशें हैं, इन बच्चों का जो जीवन लीला समाप्त करने का तरीका है, ये फिर एक बार प्रश्न चिन्ह छोड़ता है। किसे कहे? पर दोष तो सब एक दूसरे पे लगाते हैं, सच्चा कौन है? ये आप स्वयं टटोलेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी। केवल बेहतर भविष्य की चाह में खुद को गुम कर देना, ये कौन सी चाह? अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के चक्कर में क्यों उन्हें अंधकार में भेजना? आपका बच्चा कुछ बड़ा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन मरने से तो अच्छा है वो आंखों के सामने रहे। आप अपने बच्चों को समझिए और बच्चे अपने माँ बाप को समझे, अपनी हर बात, हर चीज। लेकिन वो बताएंगे कैसे? क्योंकि एक समाज ऐसा बन रहा है जिसमें अपने आप का निजी रखा जाता है। कई माँ बाप को तो अपने बच्चों के मोबाइल के पासवर्ड भी याद नहीं रहते, बताया जाता। पूछे तो बोले कुछ तो होना चाहिए। ये कुछ होने के चक्कर में भविष्य कहाँ जा रहा है नहीं पता। बच्चों को लगता है आप थोप रहे हैं, लेकिन समझना दोनों को पड़ेगा। बच्चों को भी अपने माता पिता के प्रति कुछ समझने का प्रयास करना होगा और माँ बाप को भी बच्चों को समझना होगा। अगर आप अपने मन की बात नहीं बताएंगे तो हाल यही होना है और आने वाला समय और बदतर होगा। क्योंकि ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में धैर्य तो बचा ही नहीं। लड़ना तो हमने भूल ही गए। परिस्थितियां इतनी हावी हो जाती है, पहले ही हथियार
रख दिए जाते और सरेंडर करके जीवन लीला समाप्त कर ली जाती। माना परिस्थितियां आती है, किसी के कम आती, किसी के ज्यादा आती, पर वो आती क्यों है? समस्या बेहतर भविष्य के लिए आती। जीवन में अगर संघर्ष नहीं होगा तो कैसे होगा? तो उदाहरण देते हैं आपको। पक्षी के अंडे से जब बच्चा निकलता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। पक्षी उसे देखता रहता है। वो चाहे तो अंडे को फोड़ कर उसे निकाल सकता है, लेकिन वो नहीं निकालता, वो देखता रहता है। क्यों? वो जितना संघर्ष करके निकलेगा वो उतना ही बेहतर होगा। उसकी सफलता उसी में है। इसी तरह एक और रिपोर्ट के अनुसार आता है, तितली का बच्चा जब उस जगह से निकलता है तो उसे बड़ी कठिनाई होती। अगर आपने उसे निकाल दिया तो जीवन में कभी उड़ नहीं पाती, क्योंकि उसके पंख उस क्रिया से निकलते हैं तभी बेहतर बनते हैं, नहीं तो वो उड़ नहीं पाती। तो इसी तरह जीवन में संघर्ष होना चाहिए। एक और सुंदर बात बताते हैं। आपने महाभारत तो सुनी होगी, उसमें एक प्रसंग आता है। कर्ण एक ऐसा पात्र है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन परिस्थितियां बहुत विपरीत थी। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, लेकिन फिर भी परिस्थिति कुछ और। तो उन्होंने कृष्ण से एक प्रश्न किया कि कृष्ण, मेरा जीवन ऐसा क्यों जो इतनी बेहद कठिनाइयों से भरा पड़ा? ऐसा क्यों मेरे साथ? कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही। जो विशेष होते हैं, जो सबसे बेहतर होते हैं, उन्हीं को बेहतर परिस्थितियां दी जाती, यानी कठिन परिस्थितियां जाती है। अगर आपको कोई किरदार किसी को देना है रंगमंच पर, बहुत बहुत ज्यादा वो ऐसा किरदार है जो हर कोई नहीं निभा सकता, तो आप किसको देंगे? जो बेहतर होगा या आपकी नज़र में वो बेहतर कर सकता है, इसलिए वो किरदार दिया जाता है। इसी तरह हम इस संसार के रंगमंच पर कुछ किरदार निभाने के लिए आए। अगर हमारे जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां हैं तो वो हमें बेहतर बनाने के लिए, ना कि संसार में डूब मरने के लिए अथवा संसार से निराश होकर जाने के लिए। आपके मन में अगर ऐसी परिस्थितियां आए तो क्या करना चाहिए? आप अपनी बात उनसे कहें जो आपको समझते हैं, उनसे बताएं। जब तक आप ये ना करेंगे, ये परिस्थितियां हावी होती रहती है, और एक बार ये परिस्थिति हावी होना शुरू होती है तो जैसे टाइटैनिक जहाज जो कभी डूबने वाला नहीं था, वो उसी रात डूब गया। क्यों? अनजान गलती सब कुछ बर्बाद कर देती है। इसी तरह जीवन भर सकारात्मक सोच क्यों ना हो आपकी, क्यों ना आपके अंदर वो विचार इतने भरे हो, लेकिन फिर भी ये जब परिस्थिति हावी होना शुरू कर देती है तो अच्छे अच्छे निराशा के दलदल में डूब जाते। तो इस दौड़ का हिस्सा क्यों? क्योंकि यही सिखाया गया है। खुद को गुम कर देते हैं। किससे? एक उम्मीद के लिए, लेकिन बहुतों की वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो निराशा भी लगती। बस तुम्हें यही सिखाया जाएगा, क्योंकि दौड़ना है, दौड़ना है, और सब कुछ करने की मना, किसी से बात करने की भी मना। ये करो, ऐसा करोगे तो तुम पहुंच पाओगे, ये बेहतर भविष्य की कल्पना है। और आज के युवा वर्ग तो सबको तत्काल इंस्टेंट का जमाना है। आज ही मैं कुछ करूं और करोड़पति बन जाऊं, आज ही मैं कुछ करूं बड़ा अफसर बन जाऊं, आज ही ये करूं और मैं नहीं। सब कुछ धैर्य से और धीरे धीरे होता है, और नहीं हुआ कोई बात नहीं, रुकना थोड़ी है। लेकिन हमें यही सिखाया जाता है ना कि रुकना सख्त मना है। तुम रुके तो तुम्हारा सहयोगी आगे निकल जाएगा।
उस सीख में, उस दौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि फिर खुद का भविष्य ही दिखना बंद हो जाता है। और जब एक बार निराशा घर कर जाती है तो वो अपने को अपराधी समझते, अपने माता पिता के अपराधी, खुद के अपराधी और समाज के अपराधी, और धीरे धीरे इसी अपराध बोध में डूबते चले जाते हैं। और डूबते डूबते क्या करते, फिर यही करते। हमारा समाज क्या कर रहा है? हमारा समाज और एक जो आज की विचारधारा है वो केवल फैक्ट्री में बनने वाला सामान बना रखा है। इन्हीं सामानों से इन बच्चों का निर्माण करेंगे। नहीं, बच्चे समान नहीं होते। वो कोई फैक्ट्री में बनने वाला प्रोडक्ट नहीं है। उसके अंदर बहुत कुछ संभावना है, बहुत कुछ है। पहले के समय लोग संघर्ष करते थे, लेकिन आज की जो सुविधा भरी जिंदगी है और एक मोबाइल की जो चमकीली दुनिया है, वो दुनिया इतनी चमक से भरी हुई है, उसमें सब गुम हो जाते हैं और उस चमक के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा छुपा है, वो दिखाई नहीं देता। एक क्षणिक सुख के लिए क्या क्या नहीं हो जाता। तो प्रश्न किससे करें? स्वयं से करें। बच्चों को जरूरत है अपनों की, वो अपने कौन बनेंगे? बच्चों को जरूरत है उन्हें समझने वालों की, तो वो समझने वाला कौन बनेगा? तो इस चर्चा में बहुत से विषय हैं। क्या कहेंगे आप? किसको कहेंगे? तो हमारा अनुरोध है बच्चों से भी और माता पिताओं से, थोड़ा समय निकालिए और एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। दबाव दबाव में जिंदगियां खराब हो जाती है और फिर रह जाता है क्या? उन माँ बापों के साथ क्या बीतती होगी जिनके चिराग बुझ गए। उन बुझे हुए चिरागों के बीच बचे क्या है? चंद फोटोएं, वो कमरा और कुछ यादें। और वो जितने साल जिएंगे बस यादें ही रह जाती हैं। और फिर माँ बाप एक बात कहते हैं, काश उसे बचा पाते। काश, ये काश इतना भारी शब्द है कि माँ बाप फिर बोझ तले डूब जाते। ये बच्चों की नहीं, युवा वर्ग की भी बहुत बड़ी समस्या है। विवाह होने के बाद, नौकरी नहीं लगने के बाद, व्यापार में सफलता नहीं हो, और भी न जाने कैसी कैसी समस्याएं इतनी हावी हो जाती है कि उनको बस एक ही उपाय लगता है कि इसे खत्म कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लाइट बंद करने से अंधकार हो सकता है, चीजें गायब नहीं होती। आपने अगर ये जीवन लीला समाप्त की तो इसके बाद जो परिणाम उस आत्मा को भोगना पड़ता है, वो आध्यात्मिक यात्रा में समझाया जाता है, वो इससे भी ज्यादा दुर्गति होती है। अगर शायद वो बच्चे उस गति को समझ पाते तो शायद ये ना कर पाते। तो प्रश्न तो बहुत है, समझाने का भी बहुत है, लेकिन समय किसको समझाए। जीवन बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप हताश हो चुके, कोई बात नहीं, आप अपने एक जीवन की नई शुरुआत करें। अपने माता पिता को समझाएं। आप उन्हें समझाएंगे, वो अवश्य समझेंगे। और मेरा माता पिता से भी अनुरोध है, आप बच्चों को समझें। वो नहीं कर पाते तो थोपिए मत। वो नहीं कर पाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। उस थोपने के चक्कर में वो चला गया तो जो जीवन भर का दुख है उसको आप कैसे झेलेंगे। मैं आप सब बच्चों से एक निवेदन कर रहा हूं, जो सुन रहे हैं, उन बच्चों के माँ बाप से मिलकर आइए जो दुनिया से चले गए। मैं उन माँ बाप से कहना चाहूंगा, आप खोजिए ऐसे माँ बाप को जिनके बच्चे चले गए। उनसे जाके पूछिए जीवन क्या है। वो बच्चा तो चला गया, लेकिन उसके पीछे एक अनंत दुख भी छोड़ के चला गया। क्योंकि बच्चा अपराध बोध से गया तो फिर माँ बाप भी अपराध बोध करते हैं।
काश हम अपने बच्चे को समझ पाते, काश हम बच्चे को कुछ दे पाते। वो जीवन भर की टीस उनके भीतर रहती है और वो तिल तिल करके अपने आप को उस अग्नि में जलाते रहते। तो आपसे अनुरोध है, जब भी आपके भीतर चाहे कोई भी सुन रहा है, कोई भी इसको समझने का प्रयास करता है, आप एक बार नई शुरुआत करके देखें। इस सेवा पुंज के माध्यम से मैं आप सबको फिर विनती कर रहा हूँ, हमारा उद्देश्य है एक बेहतर इंसान को बनाने की, एक बेहतर जीवन देने की, बेहतर जीवन में आनंद लेने की, प्रेम लेने की। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, हमें मिला है, उसका हम सदुपयोग करें। अगर आपके भीतर निराशा है तो एक अपने माता पिता के लिए जरा मुड़ के देखिए कि उनके सपने कितने जुड़े हैं। आप उन्हें समझाइए और जीवन में आप आए हैं तो अगर निराशा है तो उसे सकारात्मक सोच से बदलिए और मानवता के लिए कुछ ऐसा करके जाइए। अगर आपके मन में कभी कोई निराशा हो तो इन बातों को सुनिए, आपके जीवन में जरूर कुछ प्रकाश होगा और आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम जितना होगा सकारात्मक सोच से आपके जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कई लोग हैं जो निराशा से जीवन जी चुके थे, आज वो हंसते रहते हैं, दूसरों को हंसाते हैं और एक नए आनंद का निर्माण करते हैं। तो सेवा पुंज के माध्यम से आइए मिलकर हम एक नए आनंद, नए प्रेम को इस संसार में, इस दुनिया में बांटें। खुश रहें, दूसरों को भी खुशियाँ बांटें और जीवन में किसी के लिए हम काम आए, यही हमारा मानव होना है। धन्यवाद, नमस्कार।